बताइएगा ये NA 104 फैसलाबाद से साहबजादा हामिद रजा साहब की जो सीट खाली हुई उस पर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं नून लीग की तरफ से। जी बिल्कुल, ये हमारा काफ़ी 1997 से इस हल्के से मेरे वालिद साहब MP MNA का इलेक्शन लड़ते रहे हैं, तो मैं बिल्कुल इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ और पार्टी जो है वो जल्द टिकट का फैसला करेगी और मैं इलेक्शन लड़ूंगा वहाँ। और देखें, आपने जो कहा कि बाइकआउट कर रही है PTI, तो देखें ये क्रेडिट भी खान साहब को जाता है कि जमहूरी अमल के अंदर अगर कोई एक बंदा जो है हर फैसला ही गलत करे तो वो खान साहब है। तो ये अगर वो नहीं लड़ना चाहते थे ना, लेकिन आपको तो फायदा हो जाएगा ना, आप तो जीत जाएंगे। देखें अगर वो लड़ेंगे भी मैं फिर भी जीत जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। मुझे वोट है, मैं आपको पहले तो अच्छी बात है ना, मुकाबले में आना चाहिए। लेकिन अगर वो मुकाबले से भागना चाहते हैं तो फिर उनकी मर्जी है। लेकिन मैं समझता हूँ, देखें यही तो बात, आपकी ख्वाहिश है कि वो मुकाबले में आए। मेरी ख्वाहिश है बिल्कुल मुकाबले में आए, तो मजा नहीं आएगा ना, वरना मजा तो तभी आता है जब मुकाबला तगड़ा हो। देखें मुझे अगर हार हो जाती है तो फी सबीलिल्लाह कोई मसला नहीं, देखें मुकाबला है, मुकाबले में हार जीत होती है, लेकिन मुकाबला होना चाहिए और कभी भी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए यही चीज़ें जो हैं खान साहब को समझ नहीं आती हैं कि अगर नेशनल सिक्योरिटी का असेंबली में इजलास है तो आप हमें आईना दिखाएं, आप अपना मौकफ रखें दहशतगर्दी के ऊपर। अगर हम गलत है, आपने वो प्लेटफॉर्म लूज कर दिया जहां आप आवाज उठाएं। अगर देखें, अभी मैं तो ये भी कहता हूं कि गंडापुर साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई तो PML नहीं गई, वहां जाना चाहिए था, वहां बताना चाहिए था कि भाई 600 अरब आपको मिले CTD के, आपने ना CTD बनाई, ना आपने पुलिस को इक्विपमेंट लेके दी, और ये कहां गए पैसे। तो ये चीजें, ये प्लेटफॉर्म ऑपोजिशन को कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। हमने छोड़े, गलत किए, मैं समझता हूं पार्टी का गलत फैसला था, बाकी ऑपोजिशन का भी गलत फैसला था। अगर ये मैदान छोड़ते हैं तो गलत फैसला होगा। मैं कम से कम इसको जो है वो सपोर्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दोबारा सिस्टम से आप बाहर जा रहे हैं। आज खान साहब ने अपनी बहन के जरिए ये ऑर्डर जारी करवा दिया है कि अगर ज़िमनी इलेक्शन हुए तो हम यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरी फैसिलिटेशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जीत के आ जाएं आपके हलकों से। और दूसरा, गंडापुर साहब को उन्होंने कह दिया कि ऑपरेशन रोको, अगर ऑपरेशन नहीं रोकते तो फिर फैसला करोगे क्या होना है। तो मुझे लगता है गंडापुर साहब को भी कहा जा रहा है कि छोड़ दो, सिस्टम से बाहर निकल दो। तो आप दोबारा सिस्टम से बाहर जाना चाहते हैं एक बार? अगर उसूल की सियासत हो तो चलो लड़ने का मजा आता है। जब लोग बेउसूल हो जाए, जब लोग एथिक्स ऑफ द प्रोसीजर छोड़ दें, जब मोरालिटी ना रहे, तो फिर आप उस गन में जाने की जरूरत नहीं है। और बाकी रहेगी बात इस बात की कि ये डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में बॉयकॉट भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। बॉयकॉट आपको एक डिफरेंट तरीके से बताता है कि आप इतने डिस्गस्टेड है विद दिस सिस्टम कि आप कहते हैं कि यार इट इज नॉट वर्थ गोइंग इनटू इट। उसकी वजह यह है कि जब हम बात करते हैं कि भाई उस ये जो है ना, ये सारी चीजें होती है, तो देखिए हाँ, अगर 24 के तहत विद इन 90 डेज इलेक्शंस हो जाते, हम हारते जीते पता चलता। अगर जनरल इलेक्शंस जो है उसी तरीके से विद इन 90 डेज होते पता चलता। हारे जीते अपनी जगह पे, लेकिन मिसाल के तौर पे ये कहते हैं कि अच्छा मुकाबला हुआ था, इन्हीं का ये हल्का था, वहां से ही वो हामिद रजा साहब, साहिबजादा साहब जीते थे, वो हरा के ही जीते थे ना। और भी बहुत सारे जो है वो कर रहे थे। मुझे एक बात बताएं, आप वो कौन सा इलेक्शन लड़ेंगे कि जिसमें आधी रात को 3 बजे आपका RO बदल जाता है? मुझे बताएं वो कौन सा ऐसे इलेक्शन है कि जिसमें जीते ना -30, तो आवाम अगर आपको वोट देंगे दूसरी मरतबा जीत जाएंगे। एक शख्स में, सर एक मिनट है ना, एक मिनट है जाए, आप मुझे बात बताएं, मैं उस इलेक्शंस में या उस किस्म की धांधली में इलेक्शंस में क्यों जाऊं कि जहां पे एक शख्स को -30 वोट्स पड़ते हैं? कैन यू इमेजिन दैट? कैन यू इमेजिन दैट कि एक बंदे को जिताने के लिए इन लोगों ने PTI के बंदे को -30 वोट्स दिए हैं या 33? ये -30 कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब आप समझदार आदमी हैं सर। आप जरा जाके तैमूर झगड़ा साहब का आप एक काम करें, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज ना। तो जिस तरीके से बेईमान, अब देखें ना, या तो वोट पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। अगर नहीं पड़ेंगे तो सिफर पे रुक जाएगा। माइनस कैसे हो सकता है सर? मुझे ये साइंस इनसे पूछे तैमूर झगड़ा के इन्होंने हल्के में क्या किया है। ये तो अजीब, मतलब
लोग हंस रहे हैं इस बात पे। आप क्या बात करके चौधरी साहब, आपको पता ही नहीं है कि हम लोगों का पाला कितने बड़े बेईमानों के साथ हो रहा है? आपको पता ही नहीं है इस बात का, और अगर पता है तो आप कह नहीं सकते। अच्छा, वैसे ये फरमाइएगा सर, अगर कोई कंपल्शन नए इलेक्शन नहीं लड़ने तो जो कौमी असम्बली में लोग बैठे हुए हैं, जो प्रोविंशियल असम्बलीज में बैठे हुए हैं, जो सेनेट में बैठे हुए, वो भी छोड़ दें फिर वहां से? अगर वक्त आए वो भी छोड़ देंगे। अगर इन्होंने इसी तरह ही सीटें जीतनी है, अगर राणा साहब ने इसी तरह पार्लियामेंट में आना है, सौ बिस्मिल्लाह, अगर ऐसा कर लें कल को एक तो मुकाबला चाह रहे हैं, देखिए आप भाग रहे हैं दुम दबा के, अब ये आपका कॉल और फेल है। डॉक्टर हुमायूं को भी डिस्क्वालीफाई करें, डॉक्टर हुमायूं को भी डिस्क्वालीफाई करें, अपना बंदा ले आए। मतलब मसला क्या है? चुन चुन के लेकर आए। नहीं, आप 9 मई में है ही नहीं, मुलव्वस ही नहीं थे डॉक्टर साहब। स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, ले आए उनको। आपको आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब को आवाज आ रही? डॉक्टर साहब दोबारा कनेक्ट करवाएं। अच्छा राणा साहब ये फरमाइएगा सर, ये कट के आ रही है। जी जी, आवाज आ रही है राणा साहब आपको? डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। की तरफ दोबारा जाऊंगा। राणा साहब ये फरमाइएगा सर, ये अब अगर पीटीआई 14 अगस्त को भी एक एहतजाज करती है तो आपका ख्याल है कि इस मरतबा वो पीक छू लेगी जो वो 5 अगस्त को नहीं छू सकी? मेरे ख्याल से जो इन्होंने कहा था ना, अब देखें फाइनल कॉल थी तो वो एक ऐसी वो फिल्म की फिनिश होनी चाहिए थी फाइनल कॉल के, उसके बाद इख्तिताम हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो है ये कुछ नहीं कर सके। अब फाइनल कॉल के बाद आपने इनकी पीक देख ली, यानी कि फाइनल कॉल फिर बेहतर थी, वो बेहतर थी, यानी कि वो एक अच्छा इन्होंने शो किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर तोड़े, लेकिन बहरहाल वो अब ये जो पीक थी उससे बुरी थी। अब पीक के बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अब वो लाइन किधर जाएगी, वो नीचे की तरफ ही जा रही है। तो मैं नहीं समझता कि देखें 14 अगस्त को वैसे लोग निकलेंगे, जश्न आज़ादी है, लोग उसको मनाएंगे। अब उस आड़ में ये कहें कि जी हमारे बंदे निकल रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कुछ। देखें बात ये कि कौन सी अगस्त के ऊपर भी पाबंदी लगानी पड़ेगी आपको? नहीं, कोई पाबंदी नहीं लगाई, अभी भी पाबंदी नहीं लगाई थी हमने, कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। देखें हम तो बात ये है कि अगर निकल भी आते हैं मिसाल के तौर पे तो उससे क्या होगा, क्या हो जाएगा उससे? खान साहब को रिहाई मिल जाएगी? नहीं रहा होंगे, नहीं रहा, गवर्नमेंट कहीं नहीं जाएगी, गवर्नमेंट नहीं कहीं जाएगी। ठीक है, और एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात भी स्टार्ट नहीं हो गए इमरान खान साहब के, तो फायदा क्या है? मुझे तो नहीं समझ आती है कि क्या फायदा। अभी देखें ये असल में मसला ये कि ये पार्टी यरगमाल बनाई हुई है खान साहब ने, और इसके अंदर अगर कोई भी आगे पीछे होता है तो फिर उसकी नौकरी की छुट्टी, उसको छुट्टी मिल सकती है जो काम कर रहा है। तो इस बुनियाद पे अब खान साहब ने कॉल दिया, अब ये मजबूर हैं सारे, दिल से नहीं है, ये दिल से नहीं करना चाहते ये एहतजाज। नजर आ रहा है कि कोई इसमें एफर्ट नहीं है, सिवाय कुछ लोगों के, कुछ लोगों ने बड़ा एफर्ट किया, लेकिन ओवरऑल मैं नहीं समझता, हमें कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर साहब आपसे आखिरी सवाल है सर, ये फरमाइए कि दफा 144 तो काबिल जमानत जुर्म है, और आज भी दफा 144 से डर के आपके एमएनएस बाहर नहीं निकले पार्लियामेंट से, कल भी नहीं निकले थे सर। वो निकल जाते, ज्यादा से ज्यादा पुलिस गिरफ्तार कर लेती, वो जमानत दे के घर चले जाते। इशू क्या था सर इसमें, खौफ क्या था? तो साहब सवाल तो ये है कि अगर गवर्नमेंट इतनी ही कॉन्फिडेंट है, दफा 144 लगाया क्यों है? मुझे समझ नहीं आती। जब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, मैं कहता हूं मैंने सब काम ठीक किए हैं, मेरे सारा ग्राउंड पे मेरे पास सब कुछ है, लोग मेरा रिजल्ट अच्छा देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, भाई डर किस बात का है? डर क्यों रहे हो? एक दफा आप एक काम करो ना, एक दफा गवर्नमेंट की बुजदिली सही सर, उन्होंने गलत ही किया है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन आप तो बहादुर लोग हैं, आपको तो निकलना चाहिए था बाहर। मुझे एक बात, बुजदिल होता कौन है? देखिए जावेद चौधरी साहब, मुझे ये बात बताए, बुजदिल होता कौन है? बुजदिल वो होता है जो मेरिट पे ना हो। चोर बुजदिल होता है, वो भागता है। तो आप तो निकलते ना सर, होता है वो भागता नहीं है। अगर सॉरी ओ सर, ये कल नहीं निकले, आज नहीं निकले, पार्लियामेंट से नहीं निकले सर, उसको छोड़े ना, मैं आपको कह रहा हूं ना, आप एक दफा इजाजत दें, आप कहें कि यार आओ निकलो, 14 को छोड़ो, आप 12 अगस्त को, आप 12 अगस्त को आ जाओ। आप इस वक्त इजाजत मांग रहे हैं, साथ आप कहेंगे गाड़ियां में दें जी ताकि हम बाहर निकल सकें। तो सर ये इंकलाब नहीं होता, इंकलाब ये दरवाजे तोड़ के बाहर निकलता है और स्टेट फिर उसको रोक नहीं सकती।
मैं इन लोगों को चॉइस साहब, मैं इन लोगों को चैलेंज करता हूं कि ये 4 काम करें। उन्हें के क्वेटा में फलानी जगह पे, कराची में मीनार है, वो उसमें कायद-ए-आज़म के मीनार है, उसके बाद मजार के बाहर इधर क्या कहते हैं अपना लाहौर में कायद-ए-आज़म वो जो मीनार पाकिस्तान है, खत्म हो रहा है में परेड ग्राउंड में, और ये पिशावर में, ये 5 या 6 जगहों में साइमल्टेनियसली हमें एक ही टाइम दे। मैं आपको बताता हूं कि कितने लोग निकलते हैं। एक दफा इजाजत देकर तो देखें। वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह 2029 में हम ये सारा कुछ करेंगे। 2029 इलेक्शन आएंगे तो तभी करेंगे ना, अभी तो हमारा काम हुकूमत चलाना है, तब तक का इंतजार कर लें, सब कुछ करेंगे। आप करेंगे? हाँ बिल्कुल, ठीक हो गया, वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।